जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने जेपी यूपी पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आपको हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जीएस, जीके और करंट अफेयर का चैप्टर को कवर करेंगे और कम समय में आसान भाषा में समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। चलिए, तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो जीएस क्या है, जीके क्या है और करंट अफेयर क्या है। तो जीएस में थोड़ा सा आपको गहराई से पूछे जाएंगे यहाँ पर, और जीके आपको ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर तो आप जानते हैं कि जो 6 महीना आगे का 6 महीने पीछे का जो है कि पूछे जाते हैं आपके, है ना। लेकिन आजकल का जो दौर है कि वो 1 साल का भी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के अंतर्गत। चलिए, तो हमको क्या क्या पढ़ना है इस बात को ध्यान रखिए कि भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान और भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान और भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, संविधान जो है कि दो बार हो गया, तो हमको 5 चीजें क्या है कवर करनी है। 5 चीजें हमको क्या करनी है, कवर करनी है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है कि जीके में आप देख रहे हैं कि जीके में भारत का कला, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और व्यापार, जनसंख्या भी कवर करेंगे, भारत और पड़ोसी देश, वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा एवं साहित्य, अनुसंधान एवं खोज, किताब और लेखक, मानवाधिकार एवं साइबर अपराध, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं राजधानी शहर, मुद्रा और ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं को हम लोग छोड़ने वाले बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग कि देखा जाए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खबर, ये करंट अफेयर में दुनिया के सारे संगठन, भारत में विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, जीएसटी को भी छोड़ेंगे नहीं, पुरस्कार और सम्मान दिवस भी पढ़ा ही जाएगा, देश की राजधानी एवं मुद्रा, पुस्तक के लेखक, अनुसंधान खोज, सोशल मीडिया आदि। ये सब क्या रहा है आपके ये सब सिलेबस के अंतर्गत इतने कवर करना पड़ेगा डियर। अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी, समय कम है, लेकिन इसीलिए आपको अच्छा चीजें दिया जा रहा है, अच्छा मैटर दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास, ये तीनों को कवर करेंगे। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्या है, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग प्राचीन काल से। क्या है, प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कैसे होती है, या इतिहास के लेखन का जो कार्य होता है कैसे होता है। तो याद रहे कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से होती है। पहला स्रोत आप देख पा रहे होंगे कि ग्रंथों से होती है। ग्रंथ का अर्थ यही है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इस ग्रंथों से होती है, धार्मिक ग्रंथों से होती है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों से होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ की शुरुआत हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य से शुरू होती है। और विदेशियों का विवरण, यानी कि जो भारत में पहले आए थे विदेशी लोग, उन्होंने अपने पुस्तक में भारत के बारे में जो लिखा उससे हम लोगों ने प्राप्त किया। चौथा है आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ध्यान रहेगा बात को, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है। यह पुरातत्व संबंध जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, इससे हम लोगों ने भारत का इतिहास का लेखन का कार्य किया है, और यही से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यही से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो आइए देखिए कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ में हमको वेद भी देखना है, ब्राह्मण ग्रंथ भी देखना है, पुराण देखना है, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, अर्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इन 10 से आपको भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी, भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी इन 10 से, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रहे कि जैन को छोड़ करके यहाँ तक यदि देखा जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपके वैदिक साहित्य है। कौन साहित्य? वैदिक माने वेदों से निकले हुए शास्त्र को क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए, दूसरी बात है कि हमने इसको पढ़ लिया, तो हम आगे ये पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ हमने कहा ना कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यह कौटिल्य कौन थे, इसे हम लोग, ये रहे आपके विष्णुगुप्त, ये रहे आपके कौटिल्य, ये रहे आपके चाणक्य। और चाणक्य साहब आपके मौर्य वंश के साम्राज्य में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इन्हीं के दम पे मौर्य वंश की स्थापना होती है, जब घनानंद या नंद वंश का नाश करके, क्या है, नंद वंश का नाश करके होती है। तो इससे भी, इनके भी अर्थशास्त्र की पुस्तक से पता लगता है भारत का इतिहास।
उसके बाद सेकेंड नंबर पे राज तरंगड़ी कल्लड़, कल्लड़ की राज तरंगड़ी वह जानकारी देती है जैसे जम्मू कश्मीर का है ना। तो अष्टछाई, अष्टछाई क्या है? पाणिनि, तो पाणिनि की पुस्तक में अष्टछाई मिलेगी और कात्यायन की में गर्गी साहित्य मिलेगी और पतंजलि में आप तो जानते हैं कि महाभाष्य, जो पतंजलि की पुस्तक उसका क्या नाम है? महाभाष्य। अरे वही पतंजलि जो आप शैम्पू लगाते हैं, तेल का बिस्किट खाते हैं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में क्या है कि वह राजवैद्य हुआ करते थे, राज वैद्य हुआ करते थे, ये आप सब जानते भी हैं। अरे सर कोई दिक्कत है, सब जानते हैं आप। चलिए अगला, उसके बाद आप देखेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कौन है, ये सब सारी बात को ध्यान रखेंगे। तो वेद का है कि वेद का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ है। वेद क्या है? सर्वप्रथम वेद का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसका संकलन कौन किया है? तो कहेंगे महर्षि व्यास ने किया। याद रखिएगा, केवल ये संकलन करता है, लेखक नहीं है। संकलन करता है, लेखक नहीं है, ठीक है ना। तो वेद व्यास हैं। तो कितने वेद? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, क्या है? यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। अगली बात ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद, पहला जो वेद है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद का हम समय तो बात करेंगे तो ये बबुआ 1500 बीसी मतलब ईसा पूर्व से अगर देखा जाए तो 1000 ये बीसी तक आएगा। मतलब है कि ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी तक क्या चला? ऋग्वेद। इसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखिए। तो ध्यान रखिए कि ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध का ज्ञान का संग्रह। क्या? ज्ञान का संग्रह। तो ऋग्वेद के 3 वर्गों में बांटा गया। ऋग्वेद को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला एक भाग जिसे हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। इसके जो मंडल हैं, इसके 10 मंडल अर्थात इसके 10 भाग हैं। किसके? ऋग्वेद के। इसके अंदर सूक्ति कितना है? तो 1028 सूक्ति है। यहाँ पे देखिए ऋचाएं कितनी है? इसमें 10,462 जो है कि आपका ऋचाएं देखेंगे। जो ऋचाएं में आप देखेंगे जो इसमें ऋचाएं हैं, इसमें इंद्र को 250 बार प्रयोग कर दिया गया है। 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है कि जो इंद्र भगवान है, जो इंद्र देवता हैं, वह वैदिक काल में बहुत बड़े देवता शायद हुआ करते थे। यह बातें लिखा गया। यहाँ पर अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया। ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पढ़ने वाले ऋषि कौन का नाम क्या है? तो होता। कौन है? उसका नाम क्या है? होता। क्या होता? पता नहीं क्या होता, होता। तो जो लिखता है उसका क्या नाम है? होता। ठीक हुआ क्लियर? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आर्य की जानकारी राजनीतिक प्रणाली है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, जिसे विश्वामित्र ने, यह देखिए ये तीसरे मंडल में एक वो लिखे थे, क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र लिखे थे। और यह गायत्री जो मंत्र है सूर्य देवता, सूर्य देवता मतलब क्या नाम है? हाँ, सावित्री को समर्पित गायत्री मंडप का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के सूर्य देवता को क्या समर्पित है? उनके आराधना में गाई जाती है भू भू भव सही। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका। चलिए, इसके हम सारे क्वेश्चन भी आपको कराते रहेंगे और कराएंगे, चिंता ना करें। आगे देखिए, इसके बाद कहता है कि इसके 8वें मंडल में क्या करेंगे? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। इसे खिल्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्र? इसे खिल्ल कहा जाता है। 9वें मंडल की यदि बातें करें तो यहाँ पे सोम देवता की बातें कही गई। किसकी देवता की बातें कही गई? सोम देवता की बातें कही गई है। और इसमें 10वें मंडल है, इसमें चतुर्वर्ण की बातें, चतुर समाज, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में समाज 4 भागों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये बात कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज लिखा गया है। यह भी जानकारी हमको इतिहास की देती है। अगली बात कहता है कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर हुआ? धर्मसूत्र क्या है? जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, यह धर्मसूत्र है। एक बात थोड़ा सा नोट में समझने की जरूरत आपको है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है ऋग्वैदिक काल के बाद। क्या है? बाद। अगली बात देखेंगे कि अब बात आती है सामवेद। सामवेद को संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। और ये जानते हैं कि एक गायन होता है, ये हारमोनियम है, ये आप देख रहे हैं कि सितारा है, तबला है, ढोलक है और खजड़ी भी है, खजड़ी भी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यह है कि संगीत का जो जन्म हो रहा है वह क्या है? सामवेद में हो रहा है। गाए जा सकने वाली ऋचाओं को संकलन है, इसमें गाया जाता है। और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता क्या? उद्धरात्रि। क्या है? उद्धरात्रि इसके क्या है? पाठ्यक्रम या इसको करने वाले, इसको पढ़ने वाले कौन थे? तो उद्धरात्रि। हुआ क्लियर? ध्यान रहे। अगली बात समझिए, सामवेद क्या है? सामवेद तो हो गया आपका। अब देखेंगे कि ऋग्वेद क्या है। आप सॉरी यजुर्वेद। यजुर्वेद ये रहा आपका। इसमें क्या है कि वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है। जो वैदिक लोग होते थे उनके कर्मकांड, जो भी कर्मकांड होते हैं ये इसमें संकलित है। अब कर्मकांड में लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ के नाम पर ही यजुर्वेद पड़ा हुआ है। यज्ञ का मतलब है कि भगवान को आहुति देते थे भोजन, और यज्ञ के आध्याय से ऊपर धुआं से भगवान ले लेते थे। है कि नहीं है? खैर चलिए, तो वैदिक कर्मकांड के नियम का संकलन क्या है? यजुर्वेद में है। अच्छा, पाठ्यकर्ता कौन है? तो कहें कि अध्वर्य। क्यों नहीं? ये पाठ्यकर्ता है। इसकी विशेषता सबसे बड़ी बात है कि यह गद और पद दोनों में संकलित है। किसमें? गद और पद दोनों में संकलित है। ये इसकी विशेषता है। तो यही विशेषताएं आपसे पूछी भी जाती है। हुआ क्लियर? आगे देखिए, सामवेद के बाद आएगा आपका अथर्ववेद। नहीं, एक ही मिनट, यजुर्वेद चल रहा था ना, यजुर्वेद में कुछ और भी है। तो वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन, पाठ्यकर्ता, यह गद। ठीक है ना? आप देख पा रहे हो कि एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय का जो काल है, यहाँ पे महिला भी बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं, यहाँ पे बाबा भी बैठे हैं, यहाँ पे देखिए हवनकर्ता भी लोग बैठे हैं, राजा भी बैठे हैं। तो ये सभी लोग, इसका मतलब है कि महिलाएं भी पूजा पाठ में भाग लेती थी। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो जो आपका आएगा अथर्ववेद, इसमें महिलाओं को दूर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? महिलाओं को दूर कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। चले, अथर्ववेद सबसे आखिरी में रचित वेद। सबसे आखिरी में रचित वेद का मतलब अथर्ववेद क्या है? यहाँ पर है। तो पहला ऋग्वेद, पहला क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है ना? तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद कौन है? अथर्ववेद की जो रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि। देखिए, क्या अथर्व ऋषि क्या है? अथर्व ऋषि, इनका नाम है अथर्व या अथर्वा भी कहा जाता है। ये अथर्व ऋषि है। इन्हीं ने इस वेद की रचना किया। इस वेद की खासियत क्या है कि यहाँ पे जादू टोना, कर्मकांड, बहुत सी चीजें यहाँ पे दिखाई देने जाएगी। देख रहे हैं ना, ये अथर्ववेद की जादू टोना की बात आती है। इसमें आई डिटेल देखते हैं क्या क्या है। तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि की बातें कही गई है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास की बातें कही गई है। सभा समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां। जो आज सभा समिति का मतलब है कि जो आज हमारे भारतीय संविधान में देखा जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा यहाँ से आप देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे आपको सभा और समिति दिखाई देगी। कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। मैं पूछता हूँ किससे? मैं ये पूछता हूँ इनसे, इन साहब से, कि कन्या की जन्म निंदा है तो क्या ये अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे? ये अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे, तो कहां से कन्या को? कन्या ही रही होंगी उनकी माता। तो ये सब सोच गलत है। परिवर्तन लाइए। ये लोग पुराने टर्रे के आदमी हैं, जो आया दिमाग में क्योंकि सबको मूर्ख बनाना था। चलिए आगे देखिए, वेदांग सूत्र साहित्य, यानी कि इतिहास की जानकारी हमें वेदांग सूत्र साहित्य से भी मिलती है। वेदों के समझने के लिए रचा गया है। वेदों को समझने के लिए रचा गया, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वेदों को समझने के लिए जो रचना की गई है उसकी संख्या कितनी है? तो कहेंगे 6 है। कौन कौन? देखिए, शिक्षा नंबर 1, कल्प मतलब रस्म और समारोह, व्याकरण, ठीक, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति, छंद और ज्योतिषी। ये सब क्या है कि इनको समझने के लिए वेदांग को लाया गया है। क्या लाया गया? वेदांग को। शायद वेदांग कहा गया ना, वेदांत, वेदांत है। ठीक है ना? ध्यान रखिए। आगे आगे एक बात कहेंगे, पुराण।
तो पुराण क्या है? पुराण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा प्रकरण विवरण है। ठीक, इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सर्वा थे। कौन थे? उनके पुत्र थे जिन्होंने रचना की है। अधिकांश पुराण जो संकलित श्लोक में है, जो संकलित पुराण है वो क्या है? श्लोकों में गाया जाता है, श्लोक में रचा गया है, ये सब है ना। तो आप देखेंगे जो भारतीय पुराण, इसमें जो आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से श्लोक आपको दिखाई देंगे। आगे देखिए फिर पुराण के बारे में। चलिए, तो यहां तक हो गया था। पुराणों के पाठ पुजारी करते थे, क्या थे? अब पुजारी हो गए। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी। यानी स्त्री और शूद्र, SC ST OBC आप पढ़ नहीं सकते हैं, यही दिक्कत थी, यही दिक्कत थी, इसमें अनुमति नहीं थी। हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे जरूर, लेकिन बाद में तो और समस्या आ जाएगी। सुन सकते थे लेकिन बाद में और समस्या आ जाएगी, वो सुन भी नहीं सकते हैं। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रश्न बनता है कि पुराणों की संख्या कितनी? कहेंगे 18। इसके प्रमुख जो पुराण है कौन कौन है? याद रखिएगा, मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है, आंध्र सातवाहन में लिखा गया है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण, गुरु वंश और भागवत पुराण श्री कृष्ण के टाइम में है कि नहीं, भक्ति है। तो कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं, लेकिन 18 में कुछ मुख्य बातें कही जो भागवत पुराण, बड़ा क्या है कि एक मिनट ऊपर से विष्णु पुराण, वायु पुराण, ठीक है ना, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। तो कुछ ही बात को आपको याद रखना है, जो कुल मिलाकर के आपको 5 याद करना, 18 याद नहीं करना। यही से बार बार घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये मत कहिए कि हो सकता है पूछ देंगे तब, नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, इतना सोच रहे हैं आप। चलिए, ब्राह्मण यज्ञ और कर्मकांड के विधान करेगा। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ क्या 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 करेगा? ध्यान से रखिएगा। तो जो प्रमुख ब्राह्मण के काम क्या है, वह ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन या कौशिक तक ब्राह्मण, ठीक है ना, शुक्ल वर्जुक, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण वैदिक क्या है, यह तैतरीय ब्राह्मण, और सामवेद में क्या है कि पंचवीस या तारण्य ब्राह्मण, खडवीस ब्राह्मण, समधियान है ना, साम विधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है ना, गोपथ ब्राह्मण। तो अथर्ववेद में क्या है? गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए, आप देख पा रहे हो कि शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी मतलब आप स्त्री है, स्त्री तू पुरुष की क्या है? आधा अंग हो, अर्धांगिनी हो, क्या हो? आधा अंग हो, अर्धांगिनी हो, इसे अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। क्या कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है ना। अच्छा, अन्य वैदिक साहित्य क्या? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी। इसमें मैत्रेयनी में जो कहा गया है कि इसमें स्त्री की सबसे गिरी हुई हालत कर दिया गया। जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुषों की तीसरी मुख्य दोष कहा जाता है। यानी कि जुआ और शराब जो करते हैं लोग, कहते हैं जुआ पे करता है, ये करता है, तो महिलाओं को भी अगर कोई रखता था तो जिसको भी दोष लगता था, ऐसा माना जाता था, जो कि गलत था। अगली बात करेंगे मनुस्मृति में जो सबसे खतरनाक बातें हैं। ये बहुत इसमें खतरनाक बातें, गलत चीजें, इनका तो विचार बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन पता नहीं क्यों इतिहास में देता है, समझना चाहिए। सबसे प्राचीन स्मृति कौन? स्मृति ग्रंथ है, देखिए ये शुंग काल का ग्रंथ है। पुष्यमित्र शुंग के समय में उनके दरबारी कवि हुआ करते थे और क्या है, दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो लोग कहते हैं आचार्य मनुस्मृति, आचार्य मनु ने एक संविधान लिखा था, इसका नाम है मनुस्मृति, जो तमाम बुराइयां यहाँ फैली हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में इस पुस्तक को जला करके राख कर दिया, जला करके क्या कर दिया? फेंक दिया, ठीक है ना। अच्छा, नारद स्मृति क्या है? गुप्त युग की जानकारी देता है। कौन? मनुस्मृति ये रहे, और नारद युग की जानकारी कौन दे? क्या है? नारद मुनि जो होते हैं वो गुप्त युग की जानकारी देते हैं। चलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। तो वेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगली जो वीडियो मिलेगी आपको, अगली जो वीडियो मिलने जाएगी, आप देखेंगे कि इतिहास की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलेगी। किससे मिलेगी? बौद्ध साहित्य से मिलेगी। चलिए।
है।